जो पिछली एजुकेशन की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था 9th क्लास का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। तो आज से हम इसकी बाकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है वो रोज़ाना एक एक्सरसाइज अपलोड की जाएगी। यहाँ सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि इस जो लेसन होगा, जो लेक्चर होगा, इसमें जो सिलेबस जो 2021 में ख़ास करके स्टूडेंट को एक ख़ास सिलेबस दिया गया है कि इसके मुताबिक आपके पेपर लिए जाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी शामिल होंगे और उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि साथ आपको वो गाइड कर सकूँ कि कौन से सिलेबस में शामिल हैं, ताकि इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर 2021 के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि पूरी बुक में से पेपर आएंगे, तो वो भी जो स्टूडेंट होंगे वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होता है। मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम पर मुश्तमिल होता है। ये आपने जहन में रखना है कि मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम पर मुश्तमिल होता है। जो वर्टिकल शेप में होती हैं वो होते हैं हमारे पास कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होते हैं वो हमारे पास होती हैं रोज़। तो हम अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने ऑर्डर इन मैट्रिक्स का फाइंड करना है। हमने बताना है कि इनमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। डिफरेंट हमारे पास ए बी सी डी एक्सेट्रा हमारे पास कॉलम दिए गए हैं। इनमें हमने ये चूज़ करना है, इनका ऑर्डर बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम हैं। ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल शक्ल में होती हैं और वर्टिकल शक्ल में वो कॉलम होते हैं। तो अगर हम ए मैट्रिक्स देखें, हमारे पास यहाँ नज़र आ रहे हैं कि मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें इनका हमने ऑर्डर बताना है। तो ए को हम देखें तो हॉरिजॉन्टल शक्ल में सबसे ऊपर दिया हुआ है 2 3, ये हमारे पास पहली रो है। उसके बाद नीचे हम हॉरिजॉन्टल शेप में ही देखें तो -5 और 6, ये हमारे पास दूसरी रो है। तो हमारे पास ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो अब कॉलम्स को देखते हैं, वर्टिकल शक्ल को इसी क्वेश्चन में हम देखें मैट्रिक्स में तो 2 और -5 जो है वो हमारे पास पहला कॉलम है और 3 और 6 जो है वो हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो यहाँ इसमें क्वेश्चन में जो है वो कॉलम भी 2 हो गए, तो 2 रोज़ और 2 कॉलम यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में है, इस मैट्रिक्स में हमें दिए गए हैं। तो एक ऑर्डर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है। इसी तरह अगर बी की जानिब देखें तो बी में भी सेम ऐसे ही हमारे पास 2 और 0 जो है वो पहली रो है और 3 और 5 जो है वो दूसरी रो है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ आ गई। अगर हम वर्टिकल शेप में देखें तो 2 और 3 जो है वो पहला कॉलम है और 0 और 5 जो है वो हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। इस तरह सी को देखें, सी में ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको रोज़ और कॉलम का वो आपने जहन में रखना है। हॉरिजॉन्टल शक्ल में रोज़ होती हैं, वर्टिकल शक्ल में कॉलम होते हैं। तो सी में देखें तो 2 और 4 हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर इसको हम देखें तो 2 और 4 जो है वो एक रो बन रही है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एक रो है। और कॉलम हम वर्टिकल शक्ल में देखें तो हमने ये नहीं देखना कि इसमें नंबर्स कितने हैं, बस ये देखना है कि हमारे पास वर्टिकल शक्ल में कितने बन रहे हैं। तो एक वर्टिकल शक्ल में पहला कॉलम बन रहा है 2 और दूसरा जो है वो 4 है। तो हमारे पास 2 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। आगे डी को हम देखें तो डी में वर्टिकल शक्ल सबसे पहले देख लेते हैं कि 406 हमारे पास एक कॉलम बन रहा है। 406 एक कॉलम बन रहा है और रोज़ जो हैं वो हमारे पास नंबर्स एक ही नंबर पर मुश्तमिल रो है। 4 और पहली रो है और 0 दूसरी रो है और 6 तीसरी रो है, यानी हमारे पास 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो ये 3/1 हमारे पास आ जाएगा। आगे हम देखें ई को,
ई जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है वो अब थोड़ी सी चेंजिंग है कि ये अल्फ़ाबेट्स में दिया गया है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास ए बी और सी जो है वो पहला कॉलम है, डी ई और एफ जो है हमारे पास दूसरा कॉलम है। तो इसमें हमारे पास 3 जो हैं वो रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3/2 बनेगा। आगे एफ एफ जो है वो तकरीबन मिलता जुलता है हमारे पास सी। सी में भी सिंगल नंबर पर मुश्तमिल रोज़ थी, तो 2 को आपने यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सिर्फ 2 दिए गए, तो 2 को आप रो भी आपने सपोज करना है और वर्टिकल शेप में भी कॉलम भी आपने देखना है। तो ये हमारे पास जो है वो 2 रो भी है और कॉलम भी है, तो 1/1 इसका जो है हमारे पास बनेगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। जी, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को। जब हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, हमने ये देखना है कि इसमें कौन से मैट्रिक्स डिफरेंट हमारे पास ए से लेके जे तक दिए गए हैं, ए बी सी डी, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो डिफरेंट हैं। हमने इनमें देखना है कि कौन सा जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, या जिसको सोल्व करके उसके इक्वल दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन में यही बताना है। तो अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए जो है वो हमारे पास 3 दिया गया है। तो बाकी जो है वो हमने सारे मैट्रिक्स को देखना है ये तक कि कौन सा मैट्रिक्स वो है जो इससे इक्वल आ रहा है, जिसको हम सॉल्व करें तो इसके इक्वल आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सी को देखें, सी हमारे पास है 5-2। 5-2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स आ जाएगा 3। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है सी के। उसके बाद देखें बी को, बी में है 3 और 5, ए की रो गिवन है 3 और 5, 3 और 5। और ऐसा कौन सा और दूसरा आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है जिसको हम सॉल्व करें और 3 और 5 बने। तो सारे मैट्रिक्स को आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्व ऑलरेडी कर दी हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें आई को, आई में 3 है और दूसरा आगे है 3+2। इसको हम सॉल्व करें तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 3+2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा आई सॉल्व होके वो 3 और 5 बनेगा, और बी जो है वो भी हमारे पास 3 और 5 है। तो हम कह सकते हैं कि बी हमारे पास जो है आई के इक्वल है। उसके बाद आगे सी को देखें, सी ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं कि सी और ए इक्वल है। 5-2 जब हम करेंगे तो 3 आएगा। तो ये अगर सी इज इक्वल टू ए आप लिख लें, ना लिखें क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा। आगे डी में आता है 5 और 3। 5 और 3 कौन सा ऐसे मैट्रिक्स है जिसकी इक्वल आ रहा है। सारे मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखें तो बेशक सॉल्व भी करके चेक करें, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास 5 और 3 बनता है। आई को भी अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो 3 और 5 बनेगा, 5 और 3 नहीं बनेगा। तो डी जो हमारे पास है वो किसी की इक्वल नहीं है। आगे ई हमारे पास है 4062। ई के साथ अगर हम एच को देखें तो वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम है 4062। और साथ ही हम अगर जे को भी देख लें तो जे हमारे पास है 2+2, 2-2, 2+4, 2+0, 2+2 यानी 4, 2-2 0, 2+6 2+4 6, 2+0 2। तो जे जो हमारे पास है वो भी इसके इक्वल आता है। तो सी को हम जो है वो एच के इक्वल सॉरी ई को हम जो है वो एच के इक्वल भी लिख सकते हैं और जे के इक्वल भी लिख सकते हैं। आगे हम देखें तो एफ हमारे पास किसकी इक्वल है, एफ और जी की इक्वल हम लिख लें। जी को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3-1 2 और नीचे 3+3 6, तो 2 और 6 आंसर आ जाएगा जो कि एफ कॉलम के एफ मैट्रिक्स के इक्वल है। आगे एच को देखें, एच में भी हमारे पास 4-0-6-2 है, वो हमारे पास जे के इक्वल भी आता है और ऊपर हमारे पास ई के इक्वल भी आता है। आगे आई जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 3 और 3+2 5, 3 और 5 इसका आंसर आता है जो कि बी के इक्वल है। आगे जे जो है वो 2+2, 2-2, 2+4 और
ज़ीरो। ये इसका आंसर भी आ जाएगा 4062, जो कि एच के इक्वल भी है और ई के इक्वल भी है, तो दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। तो ये आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं, इनको आप देख के नोट कर लें कि कौन सा कॉलम जो है वो मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल आता है। जी, तो आगे जो है वो क्वेश्चन 3 है। एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। पहले जो दोनों हमने क्वेश्चन किए हैं वो जस्ट एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थे, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो आपने ये क्वेश्चन गौर से समझना है। इसमें भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिक्स ही है, हमने जो इक्वल मैट्रिक्स है उसको लेके चलना है, और ये क्वेश्चन से हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स दिए गए हैं दो। पहले हमारे पास ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, 4d माइनस सिक्स, जो कि इक्वल है जो कि इक्वल है 0 माइनस 7, 3 और 2d के। तो हमने जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन को जहन में रखना है। जहन में रख के जो पहला जो हमारे पास है ए प्लस सी, उसको हमने जो उसके आगे अगले वाले मैट्रिक्स के बराबर में है 0, इसकी को रख देना है। आगे जो है वो सी माइनस वन के बराबर में अगर हम देखें तो अगले मैट्रिक्स में वो 3 है, तो 3 की इक्वल हमने इसको रखा है। ये हमने इक्वेशन 2 बना ली। आगे ऊपर हम देखें ए प्लस टू बी की इक्वल अगर हम नंबर देखें अगले मैट्रिक्स में तो वो -7 है, तो ए प्लस टू बी जो है वो -7 के इक्वल है। नीचे 4d माइनस सिक्स, ये इक्वल है 2d के। तो यानी जो नंबर जहाँ पे दिया गया है, जिस पोजीशन में दिया गया है उससे अगले जो मैट्रिक्स है उसकी पोजीशन वाले के इक्वल आपने रख देना है। तो ये चारों इक्वेशन हमने बना ली। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, 3 माइनस वन इज इक्वल टू सी माइनस वन इज इक्वल टू 3, ए प्लस 2d इज इक्वल टू -7, ये तीसरी इक्वेशन। 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, ये चौथी इक्वेशन। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि ए बी और सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कौन सी इक्वेशन है जो इजीली सॉल्व हो सके, जिसमें नंबर ज़्यादा दिए गए हों और वैल्यू जो है वो अल्फ़ाबेट सिर्फ एक दिया गया हो। तो यहाँ पे हम देखें सी माइनस वन इज़ इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। सी माइनस वन इज़ इक्वल टू 3, तो 1 जो है वो हमें सी की वैल्यू चाहिए, इसे हमने सी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 जो है वो माइनस हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके वो प्लस हो जाएगा। तो 3 में जब प्लस होगा 1 तो ये 4 आ जाएगा, यानी सी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 4 आई है। उसके बाद दूसरी जो इजी इक्वेशन है जिससे इजीली वैल्यू फाइंड की जा सकती है, वो हमारे पास क्योंकि सी की वैल्यू आ गई है तो सी हमारे पास यूज़ हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो सी की जगह हम इसकी वैल्यू जो हमने पहले निकाली है 4 वो पुट कर लें। ए प्लस 4, ए इस तरह आ गया, सी के नीचे 4 आ गया इज इक्वल टू 0, तो 4 यहाँ पे हो रहा है प्लस, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके आ जाएगा माइनस। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। हमने निकालनी थी ए बी सी और डी की वैल्यू। सी की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है और हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है। उसके बाद हमने जो देखना है वो 4 डी प्लस टू ए प्लस टू बी को हमने तीसरी जो इक्वेशन है उसे सॉल्व कर लेना है। ए प्लस टू बी बेशक आप यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे लिख भी लें। ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, इसको सॉल्व किया। ए की जगह हमारे पास आ गई है वैल्यू इसकी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इसी तरह।
तो हमने जो सी की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, ए की भी निकली हुई है, अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी जो है वो उसको उधर रख के उसके साथ जो कुछ भी नंबर है तो उसको दूसरी साइड पे ले आए। तो 2b 4 जो है वो उधर माइनस हो रहा है, -4 है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये +4 हो जाएगा। तो 2b इज़ इक्वल टू -7 यहाँ पे ऑलरेडी है, -4 जो है वो यहाँ पे आके +4 हो जाएगा। तो -7 +4 हम करें तो ये -3 बनता है। 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके इक्वल के वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास b की जो वैल्यू आई है वो आ गई है -3/2। आगे सबसे लास्ट 4 जो हमारे पास फोर्थ वैल्यू आई है वो 4d-6 इज़ इक्वल टू 6। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो 4d-6 इज़ इक्वल टू 2d थी। तो 4d इसको हम अगर सॉल्व करें, d वाली जो है वो एक साइड पे ले आए, 4d - 2d इज़ इक्वल टू 6। तो 4d में से अगर 2d माइनस करें तो ये 2d आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 माइनस हुए तो ये 2d आ गया इज़ इक्वल टू 6। एंड d के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जब डिवाइड होगा 6 से तो इसको हम काट सकते हैं, इसको हम काटेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर आ गया, डी की वैल्यू हो गई 3। यहाँ से हमने तीनों बल्कि चारों वैल्यू फाइंड कर ली हैं, सी की भी, ए की भी, उसके बाद बी की और डी की। हमारे पास चारों वैल्यू आ गई हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने गौर से समझ के अच्छी तरीके से आपने नोट करना है और समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। कल के लेक्चर में हम अपलोड करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसके अलावा 10 क्लास के लेक्चर जो हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह जल्द। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंप्यूटर कोर्स जैसे कि एम एस ऑफिस है, टाइपिंग आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर हैं, पेस्ट्री वगैरह, क्विक बुक, उनके बारे में भी आपको आगाह करूँगा इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन। और भी कोई एजुकेशन के हवाले से न्यूज़ हुई तो वो भी आपसे डिस्कस की जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर जो है वो वीडियोस फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच।